जय हिंद सबको, सबका स्वागत है डिफेंस गुरु जम्मू में। हमारी ये एमसीक्यू सीरीज़ का 5th पार्ट है, जिसमें हम 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि आपके वेरियस एग्ज़ाम जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, जेकेपी, आप लोगों का भी एसएससी आ रहा है, उसके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट टॉक्सिक गैस? तो हमने पढ़ा था कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने कहा बोला था, हाईली रिएक्ट किससे करती है? आपके होमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करती है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या करती है? कम करती है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेम द एनिमल विच कैन डू विदाउट वाटर इन एंटायर लाइफ। तो कैंगारू रैट जो है वो बिना पानी के रह सकता है। थ्रू विच ऑर्गन डस अ फिश रेस्पायर? तो फिश सांस कहाँ से लेती है? थ्रू देयर गिल्स लेती है। विच लेंस आर यूज्ड फॉर पीपल हैविंग शॉर्ट साइटेडनेस? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या? मायोपिया के लिए कनकेव यूज़ करते हैं, कनकेव लेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन? तो आयरन के कारण क्या होता है? एनीमिया होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ हर्ट्स फॉर द नॉर्मल ह्यूमन हियरिंग? तो वो कितनी है? 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स तक। ठीक है। विच नेचुरल एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? तो टंगस्टन। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी? ये टूथ एनामल। हु इन्वेंटेड ज़ीरो? तो ये किसने इन्वेंट किया था? इंडिया ने ही इन्वेंट किया। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। विच विटामिन इज अवेलेबल टू द ह्यूमन बॉडी थ्रू सन बाथ? सन बाथ हमें क्या मिलता है? विटामिन डी। ठीक है। तो बेसिकली विटामिन डी का हम यूज़ करते हैं कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए। विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज फोटोसिंथेसिस अकर? तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? तो लीव्स में होती है। फोटोसिंथेसिस में हम क्या यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का ये यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय रिकेट इन द ह्यूमन बॉडी? तो बोन्स। ठीक है, बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं रिकेट्स में, तो ये हमें पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डू प्लांट एंड ट्रीज गिव आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो लेते क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब करते हैं, और गिव आउट क्या करते हैं? आपका ऑक्सीजन गिव आउट करते हैं। विच मेटल इज एडिड टू स्टील टू मेक इट स्टेनलेस स्टील? तो क्रोमियम। बेसिकली जितने आपके घर पे टैब लगे होते हैं, जिनको हम नलके कहते हैं, ठीक है, वो चमकीले क्यों बनते हैं? ड्यू टू क्रोमियम। तो क्रोमियम की लेयरिंग करते हैं उसके लिए। विच ऑफ विच पार्ट ऑफ एनिमल इज ओनियन अ मॉडिफाइड फॉर्म? तो ओनियन क्या होता है? कौन सा पार्ट होता है? तो ये स्टेम होती है। ओनियन क्या होती है? स्टेम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय फाइरोस? तो ये जो बीमारी है, ये इसमें इसमें इफेक्ट क्या रहता है? हमारे गम्स अफेक्ट रहते हैं। हाउ मैनी किलोबाइट्स मेक 1 मेगाबाइट? तो 1024 KB का एक होता है, MB होता है। ठीक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर डेंसिटी ऑफ मिल्क? तो मिल्क के लिए हम लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। जिन जिन बच्चों का पेपर 25 तारीख को है, ठीक है, उन सबको मैंने कहा था कि टेस्ट सीरीज़ दे देना। काफ़ी बच्चे टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं। उसके लिए मैं अपने कमेंट सेक्शन में ही लिंक डाल दूंगा ऐप का, वो ऐप डाउनलोड करो और उसमें आप टेस्ट वगैरह दे सकते हो, जो कि हमने प्रीवियस पेपर से ही बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके बाद पहला कौन सा लिविंग क्रिएचर है जो हमने स्पेस में भेजा था? तो वो कौन सा है? डॉग है। तो डॉग था जिसका नाम लिंसी था, अभी मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं पता। तो डॉग था जो हमने कहाँ भेजा था? स्पेस में भेजा था। व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ होमोग्लोबिन? तो होमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। तो यूनिवर्सल रिसेप्टेंट कौन होता है ब्लड का? एक डोनर डोनर होता है, एक लेने वाला होता है। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है, वो किसी से भी क्या ले सकता है? ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी नेचुरल एलिमेंट्स आर नोन? तो 92। क्या आंसर आ गया इसका? 92 आ गया। तंबाकू के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो निकोटीन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? निकोटीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया।
हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डज ह्यूमन सेल कंटेन, तो 46 आंसर आएगा। हु क्लासिफाइड ह्यूमन ब्लड इनटू 4 ग्रुप, कार्ल लैंडस्ट्रीन, ठीक है, ये साइंटिस्ट था, इन्होंने क्या किया था, क्लासिफाई किया था ह्यूमन ब्लड को 4 ग्रुप्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इन साइज, तो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा क्या रहता है हमारी क्रिएचर में, एनिमल्स में, तो ब्लू व्हेल रहती है सबसे बड़ी, ये क्या कहते हैं, मछली है, और अर्थ में भी यही सबसे बड़ा एनिमल है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो इन्होंने पेंसिलिन की डिस्कवरी की थी। तो इन विच फंक्शन ऑफ द बॉडी डू एंजाइम हेल्प्स, एंजाइम हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन में। सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन से, फेमर बोन, ये कौन से हमारे थाइस बोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच एलिमेंट इज कॉमन टू ऑल एसिड, तो हाइड्रोजन मैक्सिम में पाया जाता है। विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, तो मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं आपका, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, किसको कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। विच इज़ द शॉर्टेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन, और स्टेपिस, ये ईयर की बोन होती है आपकी। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। विच इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर का सिंबल क्या है, एजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बोन इज इन द हेड, तो हेड में क्या कौन सी बोन होती है, स्कल होती है। तो नेक्स्ट, व्हाट इज द टेम्परेचर एट फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल शो द सेम, तो 40 डिग्री दोनों में क्या रहता है हमारा, सेम रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस, तो उसके लिए हम विटामिन ए का यूज़ करते हैं। हु इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज, इनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस का नाम क्या है, अबेकस है, ABACUS, अबेकस है, ठीक है। इसका व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्जाइमा इन द ह्यूमन बॉडी, तो एक्जाइमा एक बीमारी है जो कहाँ पे होती है, स्किन में होती है। अल्फ्रेड नोबल, जो अल्फ्रेड नोबल है, ये किसके साथ एसोसिएट है, डायनामाइट के साथ है। तो जो नोबल प्राइज है ये कब दिया जाता है, ये आखिरी मंथ में दिया जाता है, 10 दिसंबर को हम नोबल प्राइज को वितरण होता है इसका। इसके बाद व्हाट इज द एवरेज हार्ट बीट जो रहती है ह्यूमन बॉडी की, तो ये रहती है लगभग 72, ठीक है। तो कितनी बार धड़कता है हमारा दिल, 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ ग्राइंड फूड, तो मोलर। विच बॉडी ऑर्गन सिक्रेट बाइल, तो बाइल जो कौन सिक्रेट करता है, लीवर सिक्रेट करता है। और स्टोर कहाँ पे होता है ये, आप गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, बाइल डक्ट कह सकते हो। विच ब्रांच ऑफ साइंस डील विद हेरिडिटरी एंड लॉ ऑफ द गवर्निंग इट, तो जेनेटिक्स। विच सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इज यूज्ड इन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर किस सिस्टम को यूज़ करता है, तो बाइनरी सिस्टम को क्या है, ये यूज़ करता है। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कंप्यूटर बार, तो स्पेस बार रहती है। ऑफ विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज पोटैटो, पोटैटो कौन सा पार्ट होता है, तो ये भी कौन सा पार्ट होता है आपका, स्टेम पार्ट होता है। विच ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद किडनी डिसीज, तो नेफ्रोलॉजी, ठीक है। तो नेफ्रॉन्स का आपने नाम भी सुना होगा जो किडनी के अंदर होते हैं, तो नेफ्रोलॉजी के साथ क्या करता है, डील करता है। इसके बाद व्हाट डज WWE स्टैंड फॉर, तो वर्ल्ड वाइड वेब की इसकी क्या है फुल फॉर्म है। व्हाट डज मेट्रोलॉजी डील्स विद, तो मेट्रोलॉजी डील करती है आपकी वेदर के साथ। तो आज की क्लास में हमने नेक्स्ट 50 जो थे अपने MCQ डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि अगले 2 दिनों में या 3 दिनों में ऐसी रोज की 2 या 3 सीरीज लाऊंगा, एक मॉर्निंग टाइम में और एक लंच टाइम में और एक डिनर टाइम में, सो डैट कि आपके साथ जो जो मैंने कमिटमेंट किया है कि आपको ये एक MCQ सीरीज पेपर तक फुली दे दूं, सो डैट कि मैक्सिमम बच्चे 30 प्लस क्वेश्चन जो कर सकें अपने एग्ज़ाम में, तो वो मैं करूँगा। बाकी वीडियो को आप भी बच्चों को लाइक करना है, शेयर करना है, सो डैट कि हमारी भी रीच आप लोगों तक पहुँचे और हम भी मोटिवेट हों कि आपको नई नई वीडियो आपके लिए इसी तरीके से बनाते रहें। तो अगर किसी को कुछ जानकारी चाहिए रिगार्डिंग कि सर 25 अप्रैल के लिए, क्योंकि एक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि जो 25 अप्रैल को पेपर है आर्मी का,
उसमें कुछ बच्चे मुझे ये कह रहे थे कि सर क्या हमें इंजेक्शन जो वैक्सीनेशन है वो लगा के जाना है या नहीं जाना है? तो मैं उनको फिर से बोल देता हूँ, अगर तो वैक्सीनेशन लगा ली है तो काफ़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं लगाई है तो आप वेट कर लो। अब आपको वैक्सीनेशन अभी मत लगाना कोई भी, क्योंकि वैक्सीनेशन के कारण कभी-कभी कुछ जो है बच्चों को इसका साइड इफ़ेक्ट होता है, लाइक 1 या 2 दिन के लिए बुखार, फ़ीवर हो सकता है। तो अभी आप तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से तैयारी कर लो। 25 तारीख को आप पेपर देने के बाद पक्का वैक्सीनेशन लगा लेना, क्योंकि आपको वो जॉइनिंग के वक़्त मैंडेटरी रहेगा। तो आज के लिए वीडियो के लिए हम इतना ही बोलेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।